सुखलाल महतो जी का पार्थिव शरीर है हमारे सामने। माहौल और आँख और हृदय सब गमगीन है। आगे का क्या कार्यक्रम है, किस तरीके से आप लोग यहाँ पे जिस रखे हैं जैसे पार्थिव शरीर का क्या मैसेज है, क्या कहिएगा, इसका मतलब क्या समझा जाए? देखिए, सुखलाल जी का पार्थिव शरीर आ चुकी है और इसके परिजन को जो आर्थिक लाभ और जो लाभ होना चाहिए वो मिलना चाहिए। और हमारी पार्टी की ओर से माननीय विधायक जी जयराम महतो जी के नेतृत्व में हम लोग सभी लोग बैठे हुए हैं। और हमारी मांग जो है, पहला मांग है कि इनके परिवार को इनके जो है भरण पोषण के लिए बच्चा को नौकरी दी जाए। दूसरा मांग है कि जो सुखलाल जी के साथ जिस तरह से पदाधिकारी के द्वारा प्रताड़ना किया गया है, वो प्रताड़ना के तहत उसको अविलंब कार्रवाई हो, उसको सस्पेंड किया जाए और जितना जल्दी हो सके उस पर और अरेस्ट भी हो जाए। और तीसरा जो मांग है, मुआवजा की राशि जो हमारी है वो हम लोग जो है पत्र के माध्यम से सरकार को दिए हैं। अगर लगा के मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जैसा आप चाहते हैं उस तरीके से अगर एक्टिविटी देखने को आप नहीं मिला तो इसके आगे आपने क्या सोचा? वो आंदोलन होगा। आपने देखे हैं कि प्रखंड कार्यालय पे हम लोगों ने पार्थिव शरीर को रखे हैं और जब तक नहीं होगी आंदोलन चलता रहेगा और उग्र ही होगा, उग्र होगा हो जाएगा। इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं, क्योंकि जिस तरह से प्रताड़ित वीडियो की है, जितना घिनौना हरकत अपने पद और कुर्सी का दुरुपयोग की है, वो निश्चित रूप से वो माफ़ी के लायक नहीं है। आज महोदया ने एक चिट्ठी भी जारी किया है फेसबुक पे। सुखलाल जी के बारे में कुछ लिखा हुआ था कि ऐसे वो अपना बचने के लिए की है और वो उसकी नाकामयाबी है, छिपी है। वो सिर्फ से सिर्फ आज भी प्रताड़ना का, वो जिस तरह से चिट्ठी को अपने लिख के भी जिस तरह से की है, वो कहीं ना कहीं प्रताड़ना का एक रास्ता बना लिया है। उस चिट्ठी को हम लोगों ने भी देखे हैं, कहीं से भी उचित नहीं है। ठीक है, अगर संक्षेप में समझा जाए तो जांच होना चाहिए, ऐसा आप कह रहे हैं? ये बिल्कुल उच्च स्तरीय जांच होगी और बड़ा जांच होना चाहिए, क्योंकि ये गंभीर मामला है। जब एक पदाधिकारी को इस तरीके से अपने आप को आत्महत्या करने की ज़रूरत पड़ा तो आम आदमी को कितने परेशानी है। आज देखिएगा, अबू आवास में इस तरीके से आज हमारे 37 पंचायत में इस तरह से प्रताड़ित है अबू आवास में, जो कहा नहीं जा सकता। आज सुखलाल जी जिस तरीके से आत्महत्या किए हैं ना, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रताड़ना के आधार से उन्होंने किए हैं। सुखलाल जी को जब से यहाँ से नियुक्ति हुई है, आज लगभग इन्होंने मार्च में यहाँ से नियुक्ति हुई है, 3 महीना के दिन में अभी तक 3 रुपया नहीं दिया गया। यही ब्लॉक के पदाधिकारी के द्वारा उस बेचारे को पेमेंट बनाने के लिए उनको पैसा मांगा जाता है और ये व्यक्ति अभी तक पैसा नहीं दिया, आज तक भी उसका पेमेंट नहीं बना है। ऐसे तो क्रूरता है हमारे प्रखंड कार्यालय के अंदर, आज भी नहीं मिला अभी तक बेचारा। आज जिस तरीके से, आज अगर इसके पास पैसा होता, अब जिस तरीके से यहाँ से आनंद फानंद पे लेके गया था आपका अशरफी लेके उच्च स्तरीय इलाज के लिए गए, इसके पास पैसा नहीं रहने के कारण वहाँ पे इलाज इसका नहीं हो पाया। ये विषय जानने का है। दूसरा आज सुखलाल जी को 3 महीने से इनका मिनिमम जो पेमेंट है, मानदेय है, वो इसका परिवार का है। आज इस व्यक्ति को 3 महीने तक पेमेंट नहीं दिया जाएगा। बताइए कि एक कमाओ व्यक्ति यही थे, इसके पीछे पूरा परिवार था, और आज जब 3 महीने का पेमेंट नहीं किसी व्यक्ति को मिलेगा तो मानसिक रूप से परेशान होगा कि नहीं होगा, ये सोचने का विषय है। और ये सुखलाल जी कहीं ना कहीं मानसिक तरीके से परेशान थे। जब इनको पेमेंट की जरूरत पड़ी थी, वीडियो कार्यालय पे गिड़गिड़ाते रहे, इनको पेमेंट नहीं दिया गया। आज तक भी इसको पेमेंट अभी तक नहीं मिला है और उसके बाद भी अभी तक इनको पेमेंट नहीं मिला है। और न पेमेंट के लिए इन्होंने गिड़गिड़ाते रहे ऑफिस कार्यालय पे कि हमको 2000 रुपया, यहाँ के चूतिया कर्मचारी लोग 2000 रुपया मांग रहे थे, बेचारा इन्होंने नहीं दे पाया, जिसके कारण ये मानसिक रूप से प्रताड़ित है। और जिस व्यक्ति को 3 महीना का पेमेंट अगर नहीं मिलेगा तो उसका घर अच्छा रहेगा, क्योंकि पारिवारिक उलझन तो है ही, इधर सरकारी उलझन बना रहा, जिस कारण से इसको आत्महत्या करने पर यहाँ के पदाधिकारी के द्वारा किया गया। दिन में मैं इनके घर गया था, इनकी बेटी कह रहे थे कि रात में पापा को बहुत ज़्यादा गाली दिया गया था फोन पे। ये शर्मसार करने वाली है
कोई भी किसी भी उच्च पदाधिकारी हैं, आपके स्टाफ हैं, कहीं से आप गाली, क्योंकि जिस तरह आपका बच्चा है वो भी आपके कर्मचारी है, कहीं से नहीं, ये तो निंदनीय है, ये घटना निंदनीय है। जिस तरीके से उसके परिजन, अब बताइए किसी व्यक्ति को प्रताड़ित किया जाएगा उसका बच्चा के सामने, आखिर क्यों कमाता है भाई? मान सम्मान के लिए कमाता है। जिस व्यक्ति को मान सम्मान ही नहीं रहेगा तो जीवित के रह के क्या करेगा? अच्छा, सबसे बड़ा चीज़ इतने बड़ी सबसे बड़ा चीज़ ये है सर कि मतलब हनन के लिए यही जगह उन्होंने क्यों चुना? एक मैसेज जाते जाते देना चाहते थे? नहीं, वो इसका कर्म भूमि था, चुनना लाजमी था, क्योंकि जिस तरीके मतलब मैसेज देना चाहते थे कि तुम्हारा सिस्टम खराब है, तुम्हें सिस्टम के सामने नहीं, इसको मजबूर किया गया यहाँ पे देने के लिए, चुने नहीं है ये अपने आप, इनको इतना प्रताड़ित किया गया कि मजबूर होके इनको आत्महत्या का। बेटी कह रही थी इनकी कि 10 बजे अटेम्प्ट किया गया था सुसाइड और 1 बजे वो लोग इनसे मिले थे, तो 3 घंटे में कोई बचाने नहीं आया था अंदर? नहीं, इस पे तो जांच का विषय है, हम लोग उस तरीके से जानकारी नहीं कि कितने बजे क्या है, लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ, मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ये जोड़ के बोल रहा हूँ कि इनकी बेटी ने मुझे बयान दिया है आज। नहीं, ठीक है, गलत है, हर तरह से ये निंदनीय है। मैं भी ऐसे पदाधिकारी को अभिलंब उच्च अधिकारी के माध्यम से सस्पेंड किया जाए, बर्खास्त किया जाए, जितना ज़्यादा हो सके, तो हम जनता सुरक्षित रह पाएगी। जिस विकास के नाम से कार्यालय को चलाया जाता है और आज पदाधिकारी संतुष्ट नहीं है, तो समझ सकते हैं कि आम जनता क्या है। ये गलत है। ये देखिए, एक चीज़ बहुत अच्छी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि बहुत शांति तरीके से यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे बात करवाने का कोशिश करते हैं थोड़ा सा। अजय, प्रणाम दीदी। आज से 2-4 दिन पहले जब अनशन हुआ था तो आप बैठी हुई थी, मैं वहाँ से आपसे वार्तालाप किया था। इतना बड़ा चीज़ हुआ दीदी, और कहीं ना कहीं एक माँ होने के नाते बहुत ज़्यादा आप भी हताहित होंगी। क्या कहिएगा दीदी, ये किस तरीके का एक्टिविटी रहेगा? और अगर मैं लगा के बोलता हूँ कि अगर जो मांग है जो कि सकारात्मक है, अगर उस तरीके से निर्णय या फिर उस तरीके से परिणाम आपके समक्ष नहीं रखा जाता है, तो ये तो समझ में आ रहा है दीदी कि शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे अनुमंडल के अंदर प्रदर्शन हो रहा है, ठीक है। आगे का क्या रहेगा दीदी, अगर जो मांग है उस पर स्थानीय सरकार की इकाई या फिर प्रशासन खरी नहीं उतरती है, तो क्या 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 होगा? सबसे पहले आपको तो मैं धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू दीदी। आज 10 बजे 10:30 बजे का समय है, लगभग 11 बजे। कितने दुख की बात है कि सब अभी अपने अपने घर में रहते हैं और आज एक परिवार को न्याय दिलाने के लिए आज यहाँ पर सभी बैठे हुए हैं। ये सोचने वाली की बात है कि हमारा प्रखंड में किस तरह का भ्रष्टाचार है। आज भ्रष्टाचार के चलते हमारा एक पंचायत सचिव को जान देना पड़ा। तो आज जो भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, एक पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। हम लोग आपके चैनल के माध्यम से नामजद अभियुक्तों के कार्रवाई के लिए यशोदा दीदी कितना तत्पर रहेंगी अगले कुछ घंटों तक, अगले कुछ दिनों तक? देखिए, हम लोग का तो मांग है कि अमरावती जो पीड़ित परिवार है उसको 1 करोड़ रुपया दिया जाए, उसके आश्रित जो उसके बच्चे हैं उसको नौकरी दिया जाए, और जो नामजद है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। सर्च के लिए, जांच के लिए किस तरीके का मांग रखते हैं? देखिए, जांच उचित जांच करके उस पर कार्रवाई किया जाए। जो आपको लगता है कि जो अभियुक्त है, जो नामजद है, जिनके उनके सुसाइड नोट्स में लिखा हुआ है, जिनका नाम लिखा हुआ है, उनको सामने खड़ा करके पूछना चाहिए, इन द सेंस कि मतलब एकदम से पूछताछ अनिवार्य है चारों से। तो ये तो हम लोग तो नहीं, तो सरकार की उसको सरकारी तंत्र के पूछने के काम। हमने तो जो लिखा उसी के आधार पर हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो उसी के आधार पर हम लोग मांग कर रहे हैं कि उस पर उचित कार्रवाई होना चाहिए। ठीक। और थैंक यू दीदी अपना शब्द रखने के लिए। ये यशोदा दीदी थी, आपसे पहले भी मेरे चैनल पे आपने देखा होगा। मैं कुछ यहाँ पे मेरे भाई बंधु हैं, बस 2-4 लाइन बात करूँगा, बाकी दिन में रिकॉर्ड करूँगा, क्योंकि यहाँ पे सुरक्षाकर्मी है, रात भी है,
सब चीज़ों का ख्याल रखना है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं, थोड़ा धीरे धीरे। नमस्ते। नमस्ते। आप लोग बैठे हुए हैं, आपके दुख में हम भी शामिल हैं, जो आपको पीड़ा है हमें भी है। मर्यादित तरीके, रुकिए ना, मर्यादित तरीके से विनम्रता से आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि अगर जिस चीज़ के लिए, जिस सोच के लिए, जिस परिणाम के लिए आप बैठे हुए हैं, अगर धरातल पे वो चीज़ आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि मैं सीधे सीधे सवाल करता हूँ, मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप क्यों बैठे हो, सब जानता है, पूरा यहाँ से लेकर गिरिडीह से लेकर रांची तक जानता है, और रांची से लेकर दिल्ली तक सब जानते हैं कि आप लोग क्यों बैठे हुए हैं। अगर आप लोग के बैठने के बाद परिणाम आपके सकारात्मक सोच के हिसाब से नहीं आता है, तब आगे क्या करेंगे आप लोग? प्रशासनिक पदाधिकारी जानबूझ के इसको टाल मटोल कर रहा है। ये घटना घटने के पहले जब लिखित आवेदन ये दिया था कि उसके प्रताड़ना के खिलाफ हमने सुसाइड करने जा रहे हैं, तो उसके पहले बैक डेट से यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी ने डीसी साहब को आवेदन लिखा है कि सुखलाल महतो के लापरवाही की बिना पर इसको 100 काज को नोटिस किया गया। अपना गलती को छुपाने के लिए दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करके ऊंचा स्तर का पदाधिकारी वीडियो को बचाने के लिए ऐसा षड्यंत्र रच रहा है, और जिसके कारण यह सर्वविदित है कि उसके आतंक से सुसाइड किया है। हम लोग आंदोलन के माध्यम से मांग करते हैं, ये तो न्यायिक जांच होगा, न्यायिक जांच में फास्ट ट्रैक से जांच हो, उच्च स्तरीय जांच हो, और दोषी पदाधिकारी को कड़ी से कड़ी सजा यानी फांसी की सजा हो, और उसके पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा जितना जल्दी हो सके अभी से सुबह तक मिल जाए, और उसके परिवार के एक सदस्य को, आश्रित को नौकरी यहीं पे उसको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाए। इसीलिए हम लोग बैठे हैं। प्रशासनिक पदाधिकारी इस आंदोलन को दोषी पदाधिकारी को बचाने के नियत से दिग्भ्रमित कर रहे हैं कि यदि सुसाइड का तुम लोग हल्ला करोगे तो इसके आश्रित को नौकरी नहीं मिलेगी, ऐसा बोल के आंदोलन को दबाने का कोशिश कर रहा है, ताकि दोषी पदाधिकारी का गलत कारनामा हाईलाइट नहीं हो। अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकारी पदाधिकारी सरकारी कर्मचारी से बगैर घूस का काम नहीं करता है, तो आम आदमी से कितना घूस लेता होगा, कितना खुलेआम लेता होगा, वो सोचने की बात है। सरकार और सरकार का पदाधिकारी चारों तरफ भ्रष्टाचार का आलम फैला हुआ है, नीचे से लेकर सरकार तक बगैर पैसे का कोई काम नहीं होता है। सीधा साधा कर्मचारी जनता से पैसा लेने में डरता है और उधर दे नहीं पाता है, और पदाधिकारी के आतंक से सुखलाल महतो ने आत्महत्या किया। इसका साया दोषी प्रखंड विकास पदाधिकारी है, और प्रखंड विकास पदाधिकारी दोषी के सरकार का महकमा दोषी है, उसको सजा मिले। ठीक है, ये बात का दूसरा प्रारूप हुआ मुआवजा और नौकरी। बात का प्रथम प्रारूप ये भी है कि जो नामजद हैं, अभियुक्त हैं, उन पे कार्रवाई को लेकर आपके क्या शब्द हैं? नामजद है, न्यायिक प्रक्रिया का सिस्टम है, वो जल्द से जल्द उच्च स्तरीय जांच होकर के जल्दी से जल्दी हो। ऐसा नहीं कि न्यायिक प्रक्रिया में देर लगे, गवाह इधर चल जाए उधर चल जाए, जितना जल्दी हो फास्ट ट्रैक के माध्यम से इसको केस को खोलकर तुरंत इस पर सजा हो, फास्ट ट्रैक के माध्यम। ठीक, अब अपना एक बार नाम बताएंगे? मैं छक्कन महतो, सांसद प्रतिनिधि, अनुमंडल डुमरी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ से आपने 2-4 लोगों को सुना, और फिर से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि संस्करण ये जो है, ये आप एकदम से लगातार देखिएगा, क्योंकि सुबह मैं गया था पूजनीय सुखलाल महतो जी के घर पे। वहाँ पे मैंने आपको उनके परिवार वालों के मुखारबिन से सुनाया कि वो लोग क्या कह रहे थे मौत के एक दिन पहले वाले कॉल रिकॉर्डिंग के ऊपर, कि उनका बेटी ने उनको बाकी अनुमंडल के किसी और दूसरे ऑफिसर्स के साथ बात करते हुए किस तरह के तरीके का शब्द था, उसको सुना था आपने। आज जब ये पार्थिव शरीर यहाँ पे आया है, तब मैं यहाँ का आपको वातावरण दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारे साथ लोग हैं, हमने यशोदा दीदी को सुना, और हमारे साथ एक सांसद प्रतिनिधि थे, उनको आपने सुना, और यहाँ पे हमारे भाई लोग बैठे हुए हैं। तो इस वातावरण में 2-4 शब्द और रहेगा, इसके बाद हम लोग मर्यादित तरीके से एग्जिट कर जाएंगे, अनुमंडल के बाहर चला जाऊँगा, और इसी ठीक सुबह 6 बजे के बाद से आपको दिखाने का कोशिश करूँगा कि आगे क्या है। अभी थोड़ा सा बस 1-2-4 शब्द बस और। क्या पीड़ा कैसा है? अगर पीड़ा से तो नहीं लड़ता है इंसान, लेकिन अगर आपके समक्ष परिणाम आप लोगों के हिसाब से या फिर मृतक के परिवार वालों के हिसाब से नहीं होता है, तब क्या करेंगे आप लोग? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हत्या 2 प्रकार से होती है। एक प्रत्यक्ष रूप से हत्या होती है, एक अप्रत्यक्ष रूप से हत्या होती है।
प्रत्यक्ष रूप से क्या है कि आप किसी के पास जाइए, उसको गोली मार दीजिए, गर्दन काट दीजिए, जहर दे दीजिए। एक अप्रत्यक्ष रूप से हत्या होती है कि उसको आप इतना पीड़ित कर दीजिए, उकसाना। नहीं, उसको इतना पीड़ित कर दीजिए, लाचार कर दीजिए, उसका परिस्थिति को इतना आप लाचार कर दीजिए कि वो भूख से रोए, वो खून से रोए, उसका बाल बच्चा दर दर की ठोकर खाए, 100 रुपये का चॉकलेट नहीं खरीद सके, 50 रुपये लीटर का दूध नहीं खरीद सके, और जब बाल बच्चे उल्हाना करने लगे, घर में कलेश होने लगे, तो वो व्यक्ति हत्या कर ले। कुल मिला के देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये वीडियो मैडम जो है, इनका अप्रत्यक्ष रूप से हत्या का आरोप इन पे लगना चाहिए, और सुसाइड नहीं है। आप अगर सरकार ये सोचती है कि इसको सुसाइड का रूप दे देंगे तो हम लोग नहीं मानेंगे। ये सुसाइड का रूप नहीं है, ये कुल मिला के हत्या का रूप है, और हत्या का केस दर्ज होना चाहिए और इसे हत्या मान के चलना चाहिए, तभी हम लोग को इंसाफ मिलेगा। जो कि सरकार द्वारा प्रायोजित जो संविधान है उसके अनुसार हम लोग इस बात को मानते हैं कि यहाँ पे हत्या करने के लिए इनको उकसाया गया है और इनका हत्या करवा दिया गया है। चलिए ठीक है। शरीर, तत्वाधान, जुबान एक ही है, शब्द अलग अलग है। चीज़ों को बताना ज़रूरी नहीं समझता हूँ, क्योंकि शुरू में ही बताया आपको कि किस लिए मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, और लोग सुखलाल महतो जी के लिए, लेट श्री सुखलाल महतो जी के लिए खड़े हैं। चीज़ों को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और लगातार दिखाने का यही कोशिश करूँगा कि उनके मृत्यु के उपरांत जो जो एक एक एक्टिविटी खास करके डुमरी में घटित हो रहा है, उनके प्रियजनों के द्वारा या फिर उनके सपोर्टरों के द्वारा वो दिखाऊंगा। अजय के साथ मैं राजीव, जोहार झारखंड, जय हिंद।